आज हम बनाएंगे सुपर हेल्दी साबूदाना के पापड़। जैसा कि आप भी जानते हैं कि साबूदाना हमारी हेल्थ के लिए कितना बेहतरीन है और ये तासीर में भी बहुत ज्यादा ठंडा होता है। तो बाजार के अनहेल्दी पापड़ छोड़िए, घर पर सिर्फ 1 कप साबूदाना से तकरीबन 50 के करीब पापड़ बनाइए। ये पापड़ किसी भी सोडे और पापड़ खार के बगैर बनाएंगे और इस साबूदाना के छोटे से पापड़ का रिजल्ट आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि फ्राई होने के बाद फूलकर ये पापड़ कितना ज्यादा बड़ा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने 1 कप साबूदाना लिया है। पहले साबूदाना को 1 दफा पानी से धो लेंगे। धोने के बाद मैंने साबूदाना को एक बोल में ट्रांसफर कर दिया है और इसमें इतना पानी शामिल किया है कि साबूदाना पूरी तरह से डूब जाए। अब बोल को कवर कर देंगे और तकरीबन 2 से 3 घंटे साबूदाना को भीगा रहने देंगे। अगर आप चाहें तो फ्रिज में सारी रात के लिए भी रख सकते हैं। मैंने साबूदाना को 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था क्योंकि काफ़ी गर्मी है, तो इसलिए इसमें खमीर भी पैदा हो सकता है और खमीर की वजह से इसमें खटास पैदा हो सकती है। आप देख सकते हैं कि ये साबूदाना कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। अब साबूदाना को हमने ब्लेंड करना है, तो ये साबूदाना मैं ब्लेंडर जग में शामिल कर रही हूँ। आप यकीन जानिए ये पापड़ बहुत मज़ेदार, खस्ता और करारे बनकर तैयार होते हैं और ये मेरी गारंटी है कि एक दफ़ा आपने ये पापड़ बना लिए तो आप ये पापड़ बार बार बनाना पसंद करेंगे। अब इसमें ये मैंने 1 कप पानी शामिल किया है। अब साबूदाना को ब्लेंड करके बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेना है। आप देख सकते हैं कि साबूदाना को ब्लेंड कर लिया है और ये एक स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार है। साबूदाना के पापड़ बनाने के लिए आपने पानी की क्वांटिटी का खास ख्याल रखना है। जिस कप से मैंने साबूदाना की मेजरमेंट की थी वही कप मैंने पानी के लिए इस्तेमाल किया है। तो यहाँ मैंने 3 कप पैन में पानी शामिल किया है। अगर आप एक छोटी कटोरी साबूदाने की ले रहे हैं तो उसी कटोरी से नाप कर पानी इस्तेमाल कीजिएगा। ख्याल रहे कि इस वक्त फ्लेम ऑफ है। मैंने सिर्फ 1/4 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1/4 टीस्पून सफ़ेद जीरा शामिल किया है और 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल की है। पापड़ में एकदम नमक ज्यादा हो जाता है तो 1/4 टीस्पून नमक 1 कप साबूदाना के लिए काफी है, लेकिन अगर आप थोड़ा तीखा रखना चाहते हैं तो आप मिर्ची ज्यादा भी शामिल कर सकते हैं। इसमें ये मैंने साबूदाना का बैटर शामिल कर दिया है। साबूदाना को भिगोने के अलावा अब तक हमने 4 कप पानी का इस्तेमाल किया है, 1 कप ब्लेंड करने के लिए और 3 कप पैन में शामिल किए हैं। अब साबूदाना के बैटर को अच्छे तरीके से पानी में मिक्स कर लेना है और ख्याल रहे कि अब तक फ्लेम ऑफ है। जब साबूदाना का बैटर मुकम्मल तौर पर पानी में मिक्स हो जाए तो हमने फ्लेम को ऑन कर लेना है और फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है और अब मुस्तकिल चमचा चलाते हुए इस पापड़ के बैटर को पकाना है। ख्याल रहे कि आपने हाथ नहीं रोकना। जैसे जैसे ये पकता चला जाएगा इसमें ट्रांसपेरेंसी आती चली जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये बैटर काफी गाढ़ा हो गया है। बस अब इसे हमने जब तक पकाना है जब तक कि ये मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये बैटर ट्रांसपेरेंट हो गया है। इस पॉइंट तक मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्लेम ऑन कर लेने के बाद 4 मिनट पकाया है। इसमें मैंने तकरीबन 5 से 6 कतरे येलो फूड कलर के शामिल किए हैं। अगर आप चाहें तो येलो फूड कलर को स्किप भी कर सकते हैं। अब बस मीडियम टू लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए 1 मिनट मजीद पकाना है। 1 मिनट मजीद पका लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फ्लोइंग है। बस ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप इस तरह बैटर का 1 ड्रॉप प्लेट में डाल के चेक कीजिए और इस तरह से फैलाइए। अगर आसानी से फैल रहा है तो इसका मतलब है कि ये बैटर परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। वैसे अगर आप पानी की क्वांटिटी का ख्याल रखते हैं तो कोई मसला नहीं होगा, आप आसानी से बैटर तैयार कर सकेंगे। मैंने पापड़ बनाने के लिए फूड ग्रेड पॉलिथीन शीट ली है और इस पर चंद कतरे कुकिंग ऑयल के डालकर पूरी शीट पर फैला दिया है। शीट पर ऑयल को फैलाने के लिए टिश्यू पेपर या कपड़े का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि साथ ही जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो शीट पर से हट जाए। ये पापड़ का बैटर साबूदाना से तैयार किया गया है इसलिए बहुत ज्यादा लेसदार है, तो आपने गरम गरम ही शीट पर डालकर फैलाना है। मैं पापड़ बनाने के लिए ये टेबल स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 1 टेबल स्पून शीट पर डाला है और इसे चमचे की मदद से फैला दिया है। बस इसी प्रोसेस से
तमाम पापड़ बनाएंगे। 1 टेबलस्पून बैटर लेंगे और चमचे की मदद से राउंड शेप में फैला देंगे। पापड़ का शेप देना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपने शीट पर डालना है और चमचे की मदद से राउंड शेप देते चले जाना है। ये पापड़ बनाना बहुत ज्यादा आसान है और जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और जब ये पापड़ आप घर में बनाएंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये पापड़ आपने बनाए हैं और यकीन जानिए आपके घर वाले यकीन नहीं करेंगे कि ये पापड़ घर में बनाए गए हैं। ये मैंने एक शीट पर पापड़ फैला लिए हैं। सेम प्रोसेस से मैं दूसरी शीट पर भी बाकी बैटर से पापड़ बना लूंगी। इन पापड़ को पंखे के नीचे रखे हुए 3 घंटे हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि काफी हद तक ये ड्राई हो चुके हैं। अब आपने तमाम पापड़ों को इस तरह से पलट लेना है और पूरी तरह ड्राई हो जाने तक ड्राई कर लेना है। अब इस पॉइंट के बाद आप बगैर पंखे के भी आजकल के मौसम में आराम से इसे ड्राई कर सकते हैं। और अगर पंखे की हवा में ड्राई करते हैं तो ख्याल रहे कि जहाँ ड्राई कर रहे हैं वहाँ पर एसी या रूम कूलर ऑन नहीं होना चाहिए। और आप इन्हें धूप में भी मुकम्मल ड्राई हो जाने तक ड्राई कर सकते हैं। ये पापड़ मुकम्मल तौर पर ड्राई हो गए हैं। ये अभी आपको टेढ़े मेढ़े से लग रहे होंगे, लेकिन जब हम फ्राई करेंगे तो ये जब फ्राई होंगे तो फूल कर साइज में भी बड़े हो जाएंगे और एकदम राउंड हो जाएंगे। आप देखिए ये पापड़ साइज में तकरीबन 2 इंच के करीब है, लेकिन ये जब हम फ्राई करेंगे तो तकरीबन 6 गुना फूल कर बड़ा हो जाएगा। बस आपने ऑयल को मीडियम फ्लेम पर तेज गरम करना है, पापड़ डालना है और प्रेस करना है और जैसे ही फूल जाए तो अलट पलट करके निकाल लेना है। बस इसी तरह से तमाम पापड़ फ्राई कर लेंगे। आपने मेरे तरीके से ये पापड़ जरूर बनाने हैं और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपके साबूदाना के पापड़ कैसे बने। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।